वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है मेरे लिए और मुझे पता देखने वालों को भी इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज मैं जो है ना अपने पुराने कमरे में आ चुकी हूँ और इसको मैं करने लगी हूँ डीप क्लीन। सिर्फ क्लीन नहीं, डीप क्लीनिंग करने लगी। इसकी पंखे साफ करेंगे, इसकी वॉल साफ करेंगे और बाकी जो है ना सारा सामान वो हम सेट करेंगे। ये देखें, ये मैंने सेट की अलमारी मैंने सेट कर ली। अलमारी मैंने सेट कर दी है। देखिए इस तरह से ये एक पोर्शन बना दिया है और ये दूसरा पोर्शन बना दिया है। ये मेरी सिस्टर ने आगे खराब कर भी दिया है माशाल्लाह से। अच्छा, ये तीसरा पोर्शन बना दिया है। सबसे नीचे जूते रख दिए हैं और यहाँ पर फिलहाल मैंने अपना सामान रख दिया है। ये मेरे ड्रेस है ना वो प्रेस हुए हुए थे तो मैंने इनको हैंग कर दिया है। साथ में ये एजल का सामान इसकी मैंने अलमारी के अंदर ही रख दिया है और बस ये अलमारी सेट हो गई है। इसको मैं कर दूंगी क्लोज। अच्छा जी, चलें जी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने अलमारी सेट कर ली थी। मैंने कहा आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ अलमारी, क्योंकि अगर मैं अलमारी भी साथ ही सेट करने लग जाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अलमारी मैंने अच्छे से सेट कर ली है। अब जी यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं तो यहाँ होती नहीं, आप लोगों को पता है कि मैं कभी कभी यहाँ रहने आती हूँ अपने मायके में। और मेरी बहनों ने काम पता है क्या किया हुआ था, मेरे कमरे को उन्होंने स्टोर रूम समझा हुआ था। जो इन्होंने कपड़े यहाँ फैलाए हुए थे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब मेरे कमरे में ये लोग बैठते नहीं हैं, यूज़ भी नहीं करते, तो बस इसको ना स्टोर रूम बनाया हुआ था। मैंने कहा निकालो अपना सामान, तुम लोगों के कमरे में बैठती हो, तुम लोग बड़े मुझे ताने मारती हो अपने कमरे में, तुम निकालो अपना सामान। मैं अपना कमरा खुद सेट करने लगी हूँ। मैं अपने कमरे में ही अपना सामान रखूँगी। तो फिर मैं उनके सारा जो है ना फैला हुआ सामान निकाल के बाहर फेंक रही थी। खैर मुझे गुस्से से भी देख रही थी। मैंने कहा इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है, अपनी चीज़ें सेट करके रखो, ऐसे तो नहीं किसी के कमरे में आप लोग फैला के रखो। खैर सारा सामान मैं सबसे पहले ये कपड़े वगैरह समेट रही हूँ, लपेट रही हूँ। जो रखने वाले थे लॉन वगैरह के थे, जिस मौसम के नहीं थे, वो मैंने अम्मी के साथ मिल के बड़ी पेटी में डाल दिए हैं। जो मौसम के थे उनको लपेट लिया था, हर किसी के सेक्शंस में रख लेते। जो एक्स्ट्रा थे, जो पहनने वाले नहीं थे, देने वाले थे, वो मैंने ऊपर वाले रूम में जाकर रखवा दिए थे कि नीचे क्या काम, जो चीज़ एक्स्ट्रा है यूज़ में नहीं है उसको फ़िलहाल ऊपर रखें, जब वो यूज़ में आए तो फिर नीचे ले आए, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये बारिशें हुई हैं, जैसे कि हमारी छत पे अभी टाइल्स नहीं लगी, मतलब नहीं बनी छत, तो उसकी वजह से ना ये हमारे घर में सेम आ जाता था। तो ये सेम आया हुआ था। जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है मैंने कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिए। ऊपर मैंने हाथ नहीं गया तो मुझसे साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने झाड़ू की मदद से भी साफ़ करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ और ये बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस जहाँ तक हाथ गया वहाँ तक मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि ऊपर से जाके करना, लेकिन हाँ जो मिट्टी टाइप था वो मैंने झाड़ू की मदद से उतार लिए। पंखा भी मैंने साफ़ कर लिया था। हमारे घर की छतें बहुत ऊँची हैं तो पंखा साफ़ करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। अच्छा, अब मुझे इस कमरे को थोड़ा इस तरह सेट करना था कि ज़ाहिर है नवीद भी आते हैं, उन्होंने भी रहना होता है, तो इस रूम में हमारा सिर्फ एक छोटा ही ये बेड, ना ही सिंगल है ना ही डबल है, मतलब सिंगल से थोड़ा सा बड़ा है और सिर्फ एक ही बेड रखा हुआ था यहाँ और हम बंदे 3 हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये काम ज़रा टफ था। तो मैंने क्या कहा कि हम इसको रूम को इस तरह सेट करते हैं कि इसमें एक चारपाई भी आ जाए, ताकि जो है ना बैठने के लिए और रहने के लिए जगह बन जाए। तो सबसे पहले मैं इसका फ़र्श साफ़ कर लूँगी, मिट्टी साफ़ कर लूँगी। ज़ाहिर है ये कमरा कोई यूज़ नहीं करता तो इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई। और वैसे तो हमारी जो है ना सफाई होती रहती थी, लेकिन अम्मी जो है ना वो बीमार हो गई। आप सबको पता है, आप सब इस जब से अम्मी बीमार हुई हैं आप लोगों को कंडीशन का पता है कि हमारी क्या कंडीशन थी। इवन अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बात करते हुए भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि अम्मी के बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हम लोगों ने आसे उम्मीदें छोड़ दी थी, इतने इलाज हर चीज़ जितने मतलब मुमकिन था हमसे हो सकता था अब्बू से, तो उतना किया, लेकिन उम्मीद कोई नहीं थी क्योंकि अम्मी का खाना पीना हर चीज़ बंद हो गई थी। वो ड्रिप्स पर चल रही थी, उनको ड्रिप लगती थी तो जो है ना वो 2 दिन निकाल लेती थी। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अल्लाह ताला ने उनको जो है ना दोबारा एक ज़िंदगी दी है हम बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के ही साथ ही सजती हैं, अच्छी लगती हैं। और फिर इस दुनिया में बेटियों का माँ बाप के अलावा यकीन करे कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला सब बेटियों के माँ बाप के सर पे उनके माँ बाप का साया जो है ना सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा खैर, पहले मैं सेट चेक कर रही थी। पहले मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं इस रूम में चारपाई ऐड करूँ, पहले मैं इसको ही सेट करके देख रही थी कि इसको ज़रा मैं ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ। तो 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, ये भी मैंने अपने रूम में ही रखी हुई हैं क्योंकि किसी ने आके बैठना होता है कुछ भी। और इस बेड की साइड टेबल नहीं है, मैं एक टेबल ले आई थी दूसरे रूम से। मैंने कहा मैं साइड टेबल बना रही हूँ और मैं चेक कर रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुल सकता है कि नहीं।
अच्छा, मेरे कमरे का मेन इशू ये है कि इस रूम में अभी तक जो है ना विंडो नहीं लगी हुई, एक इसकी और एक किचन की 2 विंडोज़। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, जो है ना अमाउंट वगैरह होगी, तो इंशाल्लाह फिर बाकी का काम जो है ना करना है। अभी घर का तकरीबन 30 से 40% काम रहता है। अभी तो फर्श भी रहता है, छत भी रहती है, ऊपर सेट होने वाली विंडोज़, कलर और ये चीज़ें जो है ना अभी रहती हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला जो है ना बेहतरी करेंगे। हमारे अब्बू का यही सबसे बड़ा जो है ना थैंक्स है कि उन्होंने हम बेटियों के लिए कम से कम अपनी मेहनत से छत तो बनाई है ना, अपनी ज़ाती मेहनत से उन्होंने हमारे लिए घर बनाया है, हम तीनों बहनों के लिए, और तीनों बहनों के उसमें कमरे बनाए हैं कि अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी बेटी पर ना लाए, लेकिन किसी की मोहताज ना हो। अल्लाह ना करे कभी मेरी बेटियों पर बुरा वक्त आए तो उनके पास रहने के लिए छत हो। और उन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीम दी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त है तो अपना जो है ना कमा के खा भी सकते हैं। ये हम अपने पेरेंट्स का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खैर, हर माँ बाप ही चाहते हैं कि उनकी बेटियां अच्छी से अच्छी लाइफ स्पेंड करें। तो हम यहाँ पे ये जुगाड़ कर रहे थे, अब्बू ने कहा ये ना कारपेट का जो है ना छोटा सा पीस पड़ा था, इसको हम ना विंडो वाली जगह पे लगा देते हैं। क्या होगा कि सर्दी जो है ना फिर अंदर नहीं आएगी, क्योंकि कारपेट जो है ना काफ़ी हैवी होता है। लेकिन जब हमने लगाया तो नीचे से छोटी सी जगह बच गई। हमने कहा चले मेजर एरिया तो कवर हो गया है ना, यही काफ़ी है। और ओके जी, मेरा रूम फाइनली सेट हो चुका है और ये रहा मेरा रूम। चले मैं आप लोगों का सबसे पहले रूम टूर करवाती हूँ स्टार्ट से ही। असल में वो उस रूम में हम लोग रहते थे, जब भी आते थे उस वक्त मुझे डिस्टर्ब होती थी क्योंकि उनका सारा सामान उधर उधर था। तो वैसे शुरू से मेरा रूम भी यही था, लेकिन क्या है कि सेटिंग सही से ना होने की वजह से, तो स्पेस कम होने की वजह से फिर यहाँ जो है ना मैं नहीं रहती थी। आज मैं अपना रूम सेट कर लिए है। तो सबसे पहले रूम टूर स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते हैं। स्टार्ट में ये वाली टेबल, इस तरह की हमारे पास 3 से 4 टेबल्स हैं चीज़ें वगैरह रखने के लिए। तो एक टेबल मैंने अपने रूम में रखी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ईज़ल का सामान इस पर रखना होता है। ईज़ल की जो है ना एक बार बास्केट रखी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने घर में भी, ससुराल में भी एक टेबल स्पेशली बनवाई हुई है, रखी हुई है सामान रखने के लिए। क्योंकि जब हम फर्नीचर पे सामान रखते हैं ना डेली यूज़ का, तो हमारे फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं। इस बास्केट में ईज़ल के डेली यूज़ के कपड़े आ गए। दूसरी बास्केट ये है, इसमें ईज़ल के खिलौने रखे हैं। ये मेरी अम्मी इसके खिलौने लेके आई थी, तब बिल्कुल ही छोटी थी, उसको इन चीज़ों का नहीं पता था। तो अब मैंने जो है ना निकाले हैं, क्योंकि अब वो माशाल्लाह खेल लेती है, खेलती रहती है। ये उसका किचन सेट है सारा, छोटी छोटी चीज़ें। फिर तो अम्मी मेरी बेचारी बहुत बीमार हो गई, वो तो फिर 4 पे आ गई, इसलिए फिर बाकी कुछ भी वो ईज़ल के लिए नहीं खरीद सकी। ये इस पर मिट्टी है, हाँ ये साफ़ करने वाली है। तो अब इंशाल्लाह वो जो है ना दोबारा से शुरू होंगे। अच्छा, पहले ये सोफ़े और टेबल जो है ना और जगह थी, अब मैंने यहाँ पे रखती हैं। ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं ताकि बैठने के लिए, एक यहाँ रख दी है, एक वहाँ रख दी। बीच में मैंने टेबल रख दिया ताकि अगर खाना वगैरह भी खाना हो तो स्पेस हो। और बीच में मैंने एक बड़ा गुलदान रख दिया है और 2 छोटे फूल इधर रख दिए हैं। अच्छा, मेन मसला जो था ना हमारे रूम में वो ये था, क्योंकि यहाँ विंडो लगनी है शीशे वाली, तो अभी तक नहीं लगी हुई। इस वजह से ना यहाँ ठंड बहुत आती थी। तो हमने जुगाड़ किया कि हमारे पास कारपेट का जो है ना वो पड़ा था टुकड़ा, वो हमने लगा दिए। वो लगा के आगे से वो कर्टन हैंग कर दिए। कर्टन भी पुराने हैं, हमने कहा चले अभी मट्टी ही आती है डायरेक्ट, अभी पुराने ही लगे ना, जब विंडो लग जाएगी फिर इंशाल्लाह नए कर्टन लेंगे और लगाएंगे। तो ये हमने जुगाड़ कर लिया है। ये है जी वॉशरूम। वॉशरूम इसका छोटा सा है, लेकिन ये है कि यूज़ के काबिल है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया है, इस तरह से ये बेड था पहले इधर विंडो वाली साइड पे, किसी काम का नहीं, एक ही बंदा बैठ सकता था। और अब हमने इस बेड को ऐसे रख दिए और साथ हमने एक रख दी है चारपाई। अम्मी जो है ना, ईज़ल और अम्मी खेल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, और ये है अलमारी, ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये अलमारी है। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, इस पर मैंने इस तरह से अपना जो है ना सामान रख दिया है। और ये ड्रेसिंग टेबल है मेरी अम्मी के जहेज़ का। और देखें टच से मस नहीं हुआ। क्या है कि केयर, मेरी अम्मी चीज़ों की केयर बहुत करती हैं जब ठीक होती हैं। तो अभी तक इस ड्रेसिंग टेबल का एज इट इज़ रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, वरना इतने टाइम बाद जो है ना जहेज़ की चीज़ें वैसे ही अलग अलग होकर बिखर गई होती हैं। ऐसे मैंने फूल एक यहाँ भी रखती है, एक यहाँ भी रखती है। तो ये जो है ना कुछ चलें जी। अच्छा जी, तो ये है मेरा कुछ रूम है जो मैंने सेटिंग की है। रूम की चारपाई भी एक अदद मैंने साथ ही रख दी है। ईज़ल खेल रही है।
तो ये चीज़ ये नहीं होती कि आपके पास कुछ लग्जरी हो तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, जो आपके पास है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन उसको इस तरह बनाएं कि कम से कम उसमें रहते हुए आपको खुशी महसूस हो, इतना साफ सुथरा हो, इतना जो है ना दिखने में अच्छा लगे, ताकि कोई आए बाहर से तो वो यही देखे कि देखें अभी इनकम्प्लीट होते हुए भी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, बैठने की जगह हो। तो ये चीज़ें हमें जो है ना सोचनी चाहिए। अब माशाल्लाह से ये मेरा रूम रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। नीचे फर्श की वजह से सफाई कर ली है, इस पर पोछा लगाना तो ज़ाहिर है फ़ायदा कोई नहीं है, दोबारा से जो है ना वैसे ही हो जाता है। तो फिर भी इसकी जो है ना साफ़ सफाई कर दी है। ये इज़ल के छोटे छोटे तकिए हैं, इज़ल का कंबल वगैरह। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अब मैं बैठ के स्कूल से अपना पढ़ सकती हूँ। मुझे यही टेंशन थी कि सबसे पहले मैं अपना रूम सेट करूँ, और रूम मेरा सेट हो चुका है।